नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, ये वीडियो आज वैसे ही शुरू है जहाँ पे इंदु नीरज की दुनिया का वीडियो ख़त्म हुआ था। इससे पहले मैंने घर की जो है वो वैसी क्लीनिंग की थी, मतलब झाड़ पोंछ कर दी थी, उठाना धरना, बेडशीट वगैरह चेंज करना सारा। और फिर मेरे भाई यार आगे थे दोनों, उनको जाना था तो फिर थोड़ी देर में उनके पास बैठी। फिर मैं थोड़ी सी देर रेस्ट किया मैंने, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया तो थोड़ी थकान हो ही जाती है और मैं बिना प्रेशर लिए अपना आजकल काम कर रही हूँ, क्योंकि ये है कि भाई करना ही है तो आराम से कर लूँगी, कोई दिक्कत नहीं। तो बारी आ जाती है किचन की। किचन में मुझे ज़्यादा क्लीनिंग नहीं करनी पड़ी कुछ भी, क्योंकि डब्बे वगैरह ही क्लीन करने होते हैं, कंटेनर वगैरह जो होते हैं, और वही अलमारी के अंदर थे तो इतना मुझे लोड नहीं मिला काम का। और कुछ जैसा कि मैंने बताया कि आशू करके चली गई थी तो उसकी भी मुझे बहुत हेल्प मिली, क्योंकि देखिए बंद घर में ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है सफाई की, लेकिन जब कोई आता जाता रहता है बीच में या एक दो बार हो जाती है तो इतनी रिक्वायर नहीं रहती। बाकी ये ज़रूर है कि मैं टाइम मिलने के बाद फिर एक बार डीप क्लीनिंग ज़रूर करूँगी, चेंजिंग वगैरह जो मुझे करनी है एज यूजुअल अपनी सनक के हिसाब से वो मैं ज़रूर करूँगी। पर फिलहाल मेरा ये है, जो मेरा उद्देश्य है वो सिर्फ इतना है कि जो मतलब एक बार की क्लीनिंग है वो हो जाए। तो बाहर मैंने झाड़ू वगैरह सारे मेरे को लगा दिया था, बाकी मेरा किचन का काम था। सुबह के नाश्ते पानी के बर्तन पड़े थे सारे, तो वो भी मैं कर ले रही हूँ। अभी चाय वगैरह पी थी सारा कुछ, तो सबसे पहले तो मैं बर्तन ही करूँगी। और किचन का ये है कि अगर किचन का काम समिट जाए ना तो फिर उसके बाद बाकी काम करने की इतनी वो नहीं रहती कि भाई ये भी काम छूट रहा है वो भी। किचन क्लीन हो जाए उसके बाद ये होता है कि अगर मैं नहीं भी कर रही हूँ या पीहू के डैडी कुछ काम कर रहे हैं तो भी हो जाता है, क्योंकि पीहू के डैडी अगर किचन में काम कर रहे हैं तो उन्हें किचन क्लीन चाहिए बिल्कुल। और कई बार होता है कि जैसे मैं काम पे लग रही हूँ तो वो हेल्प कर देते हैं खाना वगैरह बनाने में, तो वो भी चीज़ होती है। तो खैर देखिए, यहाँ पे बर्तन मैंने मांज लिए हैं। ये जो बास्केट है ये मतलब इनमें ना प्लास्टिक की क्या, वैसे भी मुझे लग रहा कि जो पानी की काई सी जम जाती है ना तो उसकी वजह से बहुत स्मेल आती है, तो मैं इनको धोती रहती हूँ। तो अब काफ़ी दिन हो गए थे इसको रखे हुए, इसमें बर्तन भी थे तो उनको भी, इसको भी मैंने अच्छी तरीके से मांज के रगड़ के धो दिया और बहुत इसमें से भी डस्ट निकली है। तो जी बस अब मैं जो है कर दूंगी, बर्तन भी धो दूंगी और उसके बाद बस मेरी जो किचन की क्लीनिंग रहती है, गैस वगैरह साफ करना, टाइल्स वगैरह पे मैं जैसा बता रही मैं ज़्यादा गौर नहीं करूंगी, किसी दिन मैं तसल्ली से आराम से लेके चलूंगी अपने काम को। तो चलिए पहले मैं अपना गैस साफ कर देती हूँ और उसके बाद देखती हूँ मैं आगे और क्या काम है। तो जी किचन क्लीनिंग हो गई है, उसके बाद बारी आ जाती है फ्रिज की। मैंने दिखाया था कल, जो वीडियो मैंने कल डाला, सुबह डाला था इंदु नीरज की दुनिया पे। फ्रिज में जो है मतलब कुछ इसका कंप्रेशर वगैरह खराब हो गया था और मैं इसको बंद करके भी नहीं गई थी, फ्रिज जो है वो ऑन ही था। प्रॉब्लम क्या हुई कि फ्रिज को हम खाली करके छोड़ गए, फ्रिज ऑन रहा और उसको बिल्कुल खाली कर दिया। तो जो एक टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए अंदर जो होता है सामान, वो इसमें कुछ नहीं था। तो इसका शायद कुछ कंप्रेसर खराब हुआ या कुछ इसमें गैस वगैरह लीक हुई, क्या हुई फिलहाल हमें कुछ नहीं पता लग रहा था। हमें जो एक आइडिया लगा वो यही था कि शायद हमने फ्रिज को खाली करके उसको ओपन मतलब चला हुआ छोड़ दिया, तो शायद उसकी वजह से, क्योंकि कहते हैं कि फ्रिज को कभी भी खाली छोड़ के चलाना नहीं चाहिए, उसमें ज़्यादा कुछ ना करो लेकिन पानी की बोतल्स जरूर होनी चाहिए जिससे कि फ्रिज का टेम्परेचर जो मेंटेन है वो रहता है। तो शायद उसकी वजह से हमें ऐसा लगा कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है। बाकी इन्होंने कंप्लेन इसकी कर दी थी, तो उनकी तरफ से जब कोई बंदा आएगा, मतलब बोला हुआ था तो उसने बोला था कि मैं शाम तक आ जाऊँगा, तो उसका भी वेट था। मैंने कहा चलिए मैं इसको साफ कर देती हूँ। पीयू के डैडी बोल रहे थे कि इंदु रहने दे, जब वो क्लीनिंग करेंगे तो तभी मतलब वो इसको ठीक करेंगे, उसके बाद ही तुम क्लीन कर लेना। मैं कहा नहीं मैं कर देती हूँ, वो करेगा तो कुछ बैक साइड में इसकी क्लीनिंग वगैरह करेगा या जो भी करेगा, अंदर से मैं कर देती हूँ साफ इसको। तो इसमें बहुत फुई सी लग गई थी और हो भी जाता है क्योंकि नमी तो थी फ्रिज में अंदर। अब वो जब फिर बाद में इन्होंने बंद कर दिया, पीओ के डैडी ने आए जब ये गाँव में से तो इन्होंने बंद कर दिया इसको। अब जब वो अंदर जितना भी मॉइस्चर था वो फुई सी लग गई, इसमें काई सी बन गई फ्रिज में अंदर ही। तो पहले मैंने यहाँ पे जो नॉर्मल पानी होता है सिंपल, उससे मैंने पूरे फ्रिज को क्लीन किया। उसके बाद मैंने जो कॉटन का ये कपड़ा था उससे मैंने पूरे फ्रिज को दोबारा से साफ किया सूखे कपड़े से, और कोना कोना मैंने उसका साफ किया बिल्कुल, क्योंकि देखिए कहीं पे भी वो काई सी रह जाती है तो बीमारी होने का डर रहता है।
तो इसीलिए मैंने बहुत अच्छे से फ्रिज को क्लीन किया। उसके बाद जो ये इसके अंदर के सामान थे, जितने भी इसके चल पुर्जे थे, कल पुर्जे, उनको मैं किचन में साफ कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये अच्छी तरीके से साफ हो जाएंगे, मन जाएंगे। और क्योंकि फुई लग रही थी तो बहुत इनकी हालत खराब हो रखी थी, तो मैं कहा चलिए इनको यहाँ पे कर लूंगी, अच्छे से ये साफ भी हो जाएंगे, धुल भी जाएंगे यहाँ पे, और बाहर इनका पानी पानी हो जाएगा अगर मैं इनको बाहर साफ करूंगी। लगाना था मुझे पोछा, लेकिन बस वही है कि जब मुझे अंदर ज्यादा कंफर्टेबल लगा। तो देखिए जितनी भी ये फ्रिज के जितने भी पुर्जे थे वो मैंने धो दिए हैं। फ्रिज को मैंने छोड़ दिया है, खुला ही छोड़ दिया है उसको, ताकि वो हवा क्रॉस हो जाए, स्मेल वगैरह हो रखी थी उसमें, तो वो भी साफ हो जाए। और अभी उसको मैं खुला ही रखूंगी, जब वो आएंगे मैकेनिक आएंगे जो इनके होते हैं, तो वो आएंगे, वो अपने आप देख के फिर बता देंगे कि क्या रह गया क्या नहीं। तो बाकी अपनी तरफ से जो मेरा काम था वो मैंने कर दिया है पूरा। तो जी लीजिए ये भी हो गए हैं साफ, किचन भी मेरा क्लीन हो गया, झाड़ू वगैरह सारी होगी। अब रह जाता है पोछा। पहले मैं सोच रही थी कि लगाऊं नहीं लगाऊं, लगाऊं नहीं लगाऊं, क्योंकि थकान हो गई थी बहुत ज्यादा। फिर सोचा, मैंने कहा चलो जब सारा ही कर रही तो इसे ही क्यों छोड़ दूं। तो यहाँ पे देखिए अब मैं लगाने लगी हूँ पोछा, और हाथ से पोछा लगाने में मुझे ज्यादा कंफर्टेबल होता है बजाय स्टैंडिंग पोछे के। तो वो मुझे लगता है कि हाथ से पोछा लगाते हैं वो जल्दी भी लग जाता है। तो मैं यहाँ पे बस फटाफट अब पोछा लगा दूंगी, और पोछा लगाने के बाद फिर मैं नहाऊंगी, धोऊंगी, बाल वगैरह धोऊंगी अपने, और उसके बाद मैं देखती हूँ फिर खाने में क्या बनाना। तो जी नहा धो के मैं आ गई थी, होगी 10-15 मिनट होगी। आके फिर मैंने जो है खिचड़ी रखी थी बनने के लिए, क्योंकि और कुछ बनने की मेरी हिम्मत नहीं पड़ी, कंधे में दर्द ज़्यादा हो रहा है, देखो स्वेलिंग। अब फिर आगे जैसा जब थोड़ा सा काम करूँ ना तो दर्द की वजह से स्वेलिंग आ जाए। इधर इधर खिचड़ी रखी बननी, और इधर रखी मैंने चाय बनने के लिए। और ये देखो, मतलब ज़्यादा तो मना करा नहीं, जितना हुआ उतना कर दिया। इधर भी ये सोफे वगैरह, अभी मेरे बैग रखे, कपड़ों का काम अभी रह रहा। मैं अंदर जो धोए हुए पहले कपड़े में भी धरे, पीछे धोने का ढेर लगा पड़ा, क्योंकि चदरे वगैरह, कुशन, ये सोफे वगैरह के कवर मैंने तारे, और ये पड़े इधर। क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है क्या? ठीक है, सर्दी सी लग रही है। ये बादल सा हो रहा है, या फिर दिक्कत बादल हो गया। सुबह तो धूप निकल गई थी अच्छी खासी। बस जी अब इन लोगों को भी मैं खाना दूंगी, मैं भी खाऊंगी। और सुबह से ये टाइम हो गया, 2:30 बज गए। हाँ 2 बजे के करीब, उससे पहले ही मेरा काम निपट गया था। फिर मैं नहाई धोई हूँ, बाल धोए, और बस अब खाना पीना करेंगे। क्या हुआ, भूखी लग रही? चलो खाना खा। तो जी अब हो गया है शाम का टाइम, और मैंने यहाँ पे डाला हुआ है ये एक काफ्तान सा। और मैं सही में बताऊँ, मुझे लूज से जो कपड़े होते हैं वो बहुत कंफर्टेबल लगते हैं, उनमें मैं बहुत कंफर्टेबल रहती हूँ। ये मैंने पहन तो लिया, काफ्तान में शायद पहली बार पहन रही हूँ, आप लोगों ने भी मुझे आज पहली बार ही देखा होगा। तो वैसे तो मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन मतलब पता नहीं क्यों अजीब सा फील हो रहा था मुझे इसे डाल के। फिर मैं कहा चलो कोई नहीं भाई, रखे हैं तो डालने ही है। और गर्मियाँ सी थोड़ी सी महसूस होने लगी हैं अब, बरसात की वजह से थोड़ा सा मौसम ठीक हो गया था ठंडा सा, लेकिन अभी फिर से नॉर्मल होने लगा है, गर्मियों वाला जो फील है वो आने लगा है। तो यहाँ पे मैंने बाल तो धो लिए थे, तो इनको मैं चोटी कर रही हूँ, अपना श्रृंगार कर रही हूँ। टाइम 5:30 के बजे करीब ही हो रहे होंगे। तो अब मैं जो था, मुझे बनाना था खाना जल्दी, क्योंकि दोपहर को खिचड़ी बनाई थी तो इतनी इन्होंने किसी ने ढंग से नहीं खाई। फिर मैं कहा चलो मैं जल्दी ही खाना बना देती हूँ, जल्दी खाना बना के फिर मैं जल्दी लेटूंगी आज, क्योंकि थक गई थी बहुत ज़्यादा, दिन में भी थकी हुई थी। तो मैं कहा चलो अब लगी रही हूँ तो हो ही जाएगा, अगर बैठ गई तो फिर मेरे से उठा नहीं जाएगा। तो बस मैं अपने 5-5:30 बजे ही, बल्कि चाय भी नहीं मैंने पी थी, मैं कहा चाय नहीं पीती हूँ, बस मैं अपना खाना ही बनाने लगती हूँ। तो चावल मैंने भिगो दिए थे, और देखिए आप अभी देख रहे होंगे कि कितना दिन है, क्योंकि दिन में बहुत फर्क लग गया, 1-1.5 घंटे का फर्क दिन में लग चुका है आराम से। तो मैं बना रही हूँ दाल चावल, जो पीली दाल होती है ना, उड़द की धुली हुई, वो पीहू के डैडी को बहुत पसंद है। तो मैं उन्हें पूछ रही थी, मैंने कहा क्या बनाऊँ, वो कहने लगे कि उड़द की दाल बना ले, पेट सा भर के खा लूंगा मैं।
तो मैं कहा चलिए जी मैं जो है उड़द की दाल बना देती हूँ। तो देखिए बस यहाँ पे मैंने तड़का मैं साथ के साथ ही लगाऊंगी। चावल मैंने पहले भिगो दिए थे, इधर मैंने रख दिया था पानी उबलने के लिए चावलों का, और उधर की साइड मैं रख दे रही हूँ दाल का छोंक रख दिया। पीयू के डैडी आ गए थे, ये लेके आए थे सलाद वगैरह, क्योंकि पीयू आप सभी को ही पता होगा, आशु की वीडियो में भी आपने देखा होगा कि पीयू के डैडी का जो कोलेस्ट्रोल है वो बढ़ रहा है और इनका जो हीमोग्लोबिन है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा। तो उस वजह से अभी अपनी जो डाइट है उसे काफ़ी बैलेंस करके चल रहे हैं। तो जैसा खाना खाते हैं तो खाने में ये मतलब जो रोटी है या दाल चावल कुछ भी है उसे मतलब आधा खाना और आधा सैलेड, ये वाला सिस्टम इन्होंने किया हुआ है। तो सलाद ये जरूर खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं अभी, और इनके साथ साथ हमारी भी डाइट बन जाती है। तो जैसे इनको शायद डॉक्टर ने सजेस्ट किया या क्या किया उस हिसाब से अभी अपनी डाइट प्लान ले रहे हैं। तो रात के टाइम ये मतलब ज़्यादा नहीं खाते, खाना बहुत कम खाते हैं, तो सलाद से उस खाने की ये कमी को पूरा करते हैं। तो इसीलिए मतलब दोनों तीनों टाइम ही मोस्टली अब इनका ऐसा हो रहा है कि सलाद ये खाते ही खाते हैं। तो ये लेके आए थे यहाँ पे, देखिए तो चावल मैंने डाल दिया है इसमें, और दाल में भी मैंने लगा दिया है तड़का। ये हरा धनिया है, ये लेके आए थे तो इसको भी मैं अभी साफ़ कर दूंगी। और बस इसके बाद अपने जो चावल है वो मैं निचोड़ दूंगी, और उधर अगर दाल में कुछ रिक्वायर रहेगी, गाढ़ी होगी या कुछ, तो फिर जो मांड उतरेगा वो मैं उसमें डाल देती हूँ। तो जी देखिए हरा धनिया मैंने काट दिया है, और पहले मैं धो के पहले मैं इसको साफ़ करके फिर धोती हूँ और उसके बाद फिर मैं काटती हूँ। तो देखिए चावल भी मेरे हो गए हैं, यहाँ पे मैं चावल निचोड़ दूंगी और उधर जो है पीहू के डैडी वो काट लेंगे सलाद। देखिए यहाँ पे अब मैंने लगाना शुरू कर दिया है खाना। खाने में दाल है, चावल है, रोटी सेक दी थी मैंने, आटा रखा था थोड़ा सा, नहीं मतलब हाँ शायद सुबह के टाइम मैंने नाश्ता बनाया था तो उसमें से थोड़ा सा आटा रखा रह गया था, तो उसी की 2-3 रोटी मैंने डाल दी, क्योंकि मैं भी एक रोटी मैं लेती हूँ, एक रोटी पीहू के डैडी लेंगे और पीहू हमारी एक रोटी लेती है, तो 2-3 रोटी हम लेते हैं। रूही हमारी रोटी नहीं खाती ज़्यादातर, चावलों के साथ वो चावल ही खाती है, और कृष्णा भी। तो 1-2 रोटी सेकनी थी मेरी, इनकी और पीहू की, तो वो भी मैंने सेक दी थी। तो यहाँ पे मैंने खाना लगा दिया है, पीहू खाना दे देगी और मैं लगा रही हूँ, फिर जल्दी जल्दी खाना खा लेंगे। और उसके बाद फिर जो मैकेनिक आना था ना, जो फ्रिज को ठीक करने वाला, कंप्लेन की थी, तो उसको भी आना था। तो फिर हमारा ये था, मैं कहा चलो भाई उनके आने से पहले खाना खा लेते हैं फटाफट, ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं। तो एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस की होगी कि जैसे अब जब मॉइस्चर होता है या बरसात होती है, थोड़ी सी ठंड होती है, जो नमक की डब्बी में हम नमक डालते हैं ना, वो नमक उसमें मतलब चिपक जाता है, गिल्ला हो जाता है। तो इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो चावल होते हैं ना, कच्चे चावल, वो उस नमक की डब्बी में डाल दीजिए। इससे क्या होगा कि चावलों की वजह से नमक में मॉइस्चर नहीं आएगा और नमक जो है वो एकदम से दानेदार ही रहेगा, मतलब चिपकेगा नहीं। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ हमेशा, जब भी मैं नमक की डब्बी में नमक ट्रांसफ़र करती हूँ तो मैं साथ के साथ ही उसमें जो क्या बोलते हैं उसको चावल डाल देती हूँ। तो जी देखिए खाना वगैरह खा लिया था मैंने, फिर अपना थोड़ा सा काम धाम किए जो मेरे थे किचन वगैरह का कुछ भी। तो ये आगे हैं मैकेनिक भैया, और मैंने फिर पीहू के डैडी को भी फ़ोन कर दिया था क्योंकि वो चले गए थे, तो मैंने फिर साथ के साथ ही उनको बुला दिया था। मैं कहा आ जाओ, वो आ गए। तो देखिए यहाँ पे पीहू के डैडी भी आ गए हैं और ये भैया लग गए हैं। तो इन्होंने जैसा चेक किया तो इन्होंने बताया कि जैसे फ्रीजर में मतलब इसमें फ्रिज में कुछ गैस वगैरह होती होगी, तो वो गैस उसमें से लीक हो रही है, नीचे कुछ होता होगा, और जिसकी वजह से फ्रिज जो है वो काम नहीं कर पा रहा। तो देखिए यहाँ पे ये कर रहे हैं और बहुत टाइम इनको लग गया, बल्कि इन्होंने कुछ और भी इसमें पंखा वगैरह भी बोला कि पंखा वगैरह डलेंगे इसमें, क्या होंगे देखिए क्या क्या कर रहे हैं ये। मैं तो अंदर चली गई थी, पीहू के डैडी कर रहे थे यहाँ पे। तो अभी इन्होंने मतलब इसका हाफ ये ठीक हो गया, हाफ अभी इसका काम रहता है। तो ये कह रहे थे कि 1-2 दिन में आके मैं कर दूंगा। फिलहाल ये है कि ये कूलिंग करता रहेगा लेकिन स्पीड से नहीं करेगा। तो देखिए जी पीछे पीहू जो है वो बना रही है चाय, और यहाँ पे चाय वो इनके लिए बना रही थी, तो फिर मैं भी ले रही हूँ, पीहू के डैडी भी ले रहे हैं। तो बस देखिए जी पूरा घर मेरा साफ भी हो गया है और सारी मेहनत भी मतलब कर लिया है जितनी मेरे से हुई, बाकी अपने धीरे धीरे मैं करती रहूँगी, एक साथ तो मैं नहीं करूँगी।
तो जी देखिए बस फिर वीडियो को रोकती हूँ मैं अब यहीं पे। कैसा लगा बताइए ज़रूर, अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब नहीं किया है कर ले। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।